I cannot, I just cannot believe it has been 1 year of me planning this video, and here we are today. It's crazy. Hi you guys, my name is Shriya and welcome back to my channel Beauty and the Code. आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसके लिए मैं 1 साल से प्लानिंग कर रही हूँ. आई एम शेयरिंग माई हाई एंड परफ्यूम हॉल. नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि मैंने अपने परफ्यूम्स, हाई एंड परफ्यूम्स लास्ट ईयर के मई के मंथ से स्टार्ट किया था प्लान करना. दैट आई वॉन्ट टू ग्रो माई हाई एंड परफ्यूम कलेक्शन. एंड मैं जहाँ पे अपना परफ्यूम स्टोर करती हूँ वहाँ पे मैंने एक शेल्फ लिटरली एम्प्टी रखा था टू कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट दिस इज़ द शेल्फ दैट आई वॉन्ट टू एम टू फिल. एंड करते करते धीरे धीरे करते करते 1 साल हो गया मुझे हाई एंड परफ्यूम्स खरीदते हुए. एंड आज के डेट में आई हैव मोर देन 7 हाई एंड परफ्यूम्स इन माई कलेक्शन. आज के वीडियो में मैं आपके साथ 7 न्यू हाई एंड परफ्यूम्स का हॉल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. मुझे इनको कलेक्ट करने में 1 साल लग गया क्योंकि कुछ परफ्यूम्स 8,000 के थे, तो मैंने एक परफ्यूम ख़रीदा और फिर 3 महीने तक मैंने कोई हाई एंड परफ्यूम नहीं ख़रीदा. इस तरीके से साल भर में मैंने अपने बजट को ब्रेक कर करके कैसे कैसे करके I somehow have managed to come here today with 7 high-end perfumes for today's haul. So let's begin. Before we do so, make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram. And now let's get started. So I definitely want to start with this one right here क्योंकि ये मेरे विश लिस्ट पे न जाने कितने सालों से था एंड मैंने फाइनली हिम्मत करके कि अब मुझे लेना ही है एंड आई ऑर्डर्ड दिस वन. दिस इज़ नन अदर दैन जॉन पॉल गॉटियर्स स्कैंडल. आई हैव बिन आइंग दिस परफ्यूम फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम और मैंने इसमें एक गिफ्ट सेट खरीदा है. दिस इज़ हाउ द परफ्यूम लुक्स लाइक द गिफ्ट सेट लुक्स लाइक. यहाँ पे स्कैंडल का काइंड ऑफ लाइक लोगो बना हुआ है. दिस इज़ लाइक अ कवर आउट देयर. दिस इज़ अ टिन बॉक्स एंड ये है टिन बॉक्स जिसमें परफ्यूम आया है. इट लुक्स सो लग्जूरियस एंड दिस इज़ हाउ द परफ्यूम इज़ सिटिंग हियर. ये सेट में एक लोशन है, एक ट्रैवल साइज परफ्यूम है एंड यू हैव द बिगर बॉटल ऑफ जॉन पॉल गॉटियर्स स्कैंडल परफ्यूम. नाउ स्कैंडल परफ्यूम इज़ लाइक famous for its gourmand notes. So here we are. This is the Scandal perfume from Jean Paul Gaultier. Now it is famous for the packaging. First of all, these legs, controversial legs coming out of the bottle, it just looks like a woman is dipping herself in something sweet. For me, that's the whole vibe. And the packaging is just gorgeous and the color of the perfume here is everything. ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट सेक्सी बोल्ड काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है एंड ये बहुत ही प्यारा हनी फ्रेग्रेंस है. इट लिटरली फील्स लाइक हाई एंड हनी इन अ बॉटल. दैट्स व्हाट इट फील्स लाइक. एंड इसके जो नोट्स का ब्रेकडाउन है वो कुछ इस तरीके का है. देयर इज़ ब्लड ऑरेंज एंड मैंडरिन ऑरेंज इन दिस. देन इसके मिड नोट्स में हनी, गार्डिनिया, ऑरेंज ब्लॉसम, जैस्मिन, पीच एंड इन द बेस नोट्स वी हैव बीज वैक्स, कैरमेल, पचूली एंड लिकोरिस. You can see how many sweet notes are present here, like honey is there, then there is a freshness of peach, there is blood orange, mandarin orange, there is caramel in this, licorice in this. There are so many sweet notes in this and some juiciness around, and that white floral fragrance which just makes this fragrance super duper luxe. एंड ये एक बहुत ही स्टिकी काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है. ये मेरे ऊपर काफ़ी लंबा चल जाता है. दिस लिटरली लास्ट टिल मोर देन 12 आवर्स ऑन मी. एंड ये ऐसा फ्रेग्रेंस है जिसको लाइक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने के बाद, धुलने के बाद भी वो फ्रेग्रेंस आती रहती है. ये उस टाइप का फ्रेग्रेंस है. सो ओवरऑल दिस इज़ माई एब्सोल्यूट फेवरेट. It is a lovely fragrance and it is super sexy and I highly recommend you if you have that kind of budget. If you are into gourmand fragrances, this is the one to go. The next perfume that I want to talk about is Escada, and this one is Escada Magnetism. Now this is how the bottle looks like. It has a very beautiful pink to purple ombre going on. This is what it is. इसका MRP 6,500 था और
6,300 समथिंग है एंड आई गॉट इट एट 50% ऑफ, सो 3,000 समथिंग, लाइक 3,125 या ऐसा कुछ मैंने पे किया था, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है बट कंसिडर इट लाइक 3,300 या 3,200 पे किया होगा. And this is how the bottle looks like. Now this is such a gorgeous, it looks like a very beautiful crystal, and the packaging is super duper sexy and cute, and I love the color that's there. Like, it is such a gorgeous attractive sort of color. It of course does not have that ombre जो बाहर के packaging में है, but we don't need an ombre, right? This is such a gorgeous packaging, and this is a very sweet, fruity, juicy, floral and a warm fragrance. Now इसमें बहुत green notes present है, like this has a distinct greenness, जैसे एकदम freshly घास, हरी घास को आप जब कट करते हो तो एकदम वो जो ग्रीन एलिमेंट फील होता है ना, कि थोड़ा सा उसमें पानी सा है, थोड़ा सा उसमें सैप निकल रहा है, और कटी हुई घास का जो ग्रीननेस है, इसमें उस टाइप के ग्रीन एलिमेंट्स हैं. देन आप अगर तुलसी या बेसिल आपने पत्ती को क्रश किया अपने उंगली के बीच में, तब जो स्ट्रॉन्ग तुलसी की जो फ्रेग्रेंस आती है, बेसिल का जो फ्रेग्रेंस आता है, उसका इसमें प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है. सो दिस वन इज़ अ वेरी यूनिक, स्वीट, फ्रूटी, फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड विथ ग्रीन, लॉट्स ऑफ ग्रीन नोट्स टू इट. मैं इसका नोट्स का ब्रेकडाउन आपको रीड करके बताती हूँ, एंड आई एम डूइंग दिस बिकॉज इसमें आपको जितने भी फ्रेग्रेंस नोट्स पता होंगे ना, इसमें लिटरली वो सारे प्रेजेंट है. लेट मी शो यू द screenshot of the notes that are present in here, and it contains red berries, black currant, cassia, lychee, pineapple, melon in the top notes. Then in the middle notes it has green leaves, basil, almond blossom, iris, freesia, heliotrope, jasmine, magnolia, caraway, rose, lily of valley. And in the base notes it has caramel, vanilla, patchouli, benzoin, sandalwood, musk, amber, vetiver. Like literally all the fragrance notes that you can think of are present in this. Like कुछ नहीं छोड़ा कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें, सब कुछ डाल दिया है basically. But this is such a gorgeous fragrance. ये मुझे ऐसा पता चला था कि ये रीफॉर्मुलेशन है, एंड इसमें ग्रीननेस बहुत ज़्यादा आ गई है. पहले ये काफ़ी गुरमॉन्ड काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस था, एंड इसमें चॉकलेट नोट बहुत प्रोमिनेंट था, बट रीफॉर्मुलेशन के बाद वो चॉकलेट नोट गायब हो गया, एंड दिस बिकेम अ ग्रीन फ्लोरल फ्रूटी फ्रेग्रेंस. मेरे पास ये रीफॉर्मुलेटेड वाला है, इसमें ग्रीन नोट्स बहुत प्रोमिनेंट है. आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छा डेंट मार दिया है इस फ्रेग्रेंस पे. एंड मैं इसको लगा के गई, आई वेंट टू गेट माई हेयर कट, एंड द गाय हु वॉज कटिंग माई हेयर, ही वेंट crazy for this perfume. Like, he literally asked me, oh my god, what are you wearing, you are smelling super amazing. The moment you walked into the salon, it was a head turner for him, and basically he literally asked me what I was wearing, and he said that, you know what ma'am, you should continue wearing this perfume forever because you smell amazing. That was such a good compliment. Like, you know what, the best compliment that I personally feel is the best compliment for me is that you are smelling so good. Like, I love when somebody compliments me that, and that is like the most appreciated compliment. मुझे personally बहुत पसंद है when somebody says that, wow, you are smelling good, you are smelling like a snack. Yes, that's why I'm wearing perfume like those. So I loved this one. Is a compliment getter, very long lasting, very projective. It has great sillage, and I think for the discounted price, like 3,300, I'm ready to pay again 3,300 for this and purchase another bottle of it. I'm definitely going to take a backup of this particular one. My next perfume is from Calvin Klein, and this is Euphoria. Now मैंने ये वाला particular perfume खरीदा fridaycharm.com से. fridaycharm.com एक बहुत ही अच्छी ऑनलाइन शॉप है जहाँ पे बहुत सारे आपको US UK बेस्ड परफ्यूम्स ईजीली मिल जाएंगे. तो US एंड UK बेस्ड परफ्यूम्स आपको ईजीली उस साइट पे मिल जाएंगे और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे भी मिल जाते हैं. सो आई एक्चुअली वॉज लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर परफ्यूम फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मेरा हंट चल रहा था इस परफ्यूम के लिए, बट ये परफ्यूम ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 का है, एंड ऑन मोस्ट ऑफ द साइट्स लाइक मिंत्रा, शॉपर स्टॉप, नायका, उसमें कहीं पे भी एक डिसेंट डिस्काउंट मुझे नहीं मिल पा रहा था. तो मैंने उस रीज़न से ये परफ्यूम को लेना हमेशा अवॉइड किया, बिकॉज़ मेरे विश लिस्ट में जो परफ्यूम्स थे जिन पे भी हैवी डिस्काउंट होता था, आउट ऑफ ऑल मैं वो वाला पिक करती थी, एंड आई वाज लाइक, दैट्स हाउ आई वाज प्लानिंग माय परफ्यूम परचेसेस. सो आई सॉ दिस वन कि परफ्यूम लाइक fridaycharm.com पे इस
इसको इसके ऊपर डिस्काउंट है एंड उसके ऊपर एक 10% एडिशनल कूपन कोड था इफ़ यू आर ऑर्डरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई अवेल दैट एंड फाइनली आई पेड अराउंड 5500 for this perfume when the MRP is around 7500, so it was a very good deal. And I got this one, and this is Euphoria from Calvin Klein. This is the original one, it's not the flanker, the original Euphoria perfume. Now this one is again a very super sexy perfume in my opinion, because इसमें ना एक बहुत ही डिस्टिंक्ट क्रीमीनेस है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोमोग्रेनेट का फ्रूट नोट है. लाइक आई डोंट ओन एनी परफ्यूम जिसमें पोमोग्रेनेट नोट प्रोमिनेंट है. एंड इसमें इसके नोट्स मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. दिस हैज़ पोमोग्रेनेट, परमिसन, ग्रीन एकॉर्ड्स, ब्लैक ऑर्किड, लोटस, चंपका, महोगनी, एम्बर, ब्लैक वॉयलेट एंड विप्ड क्रीम. यू नो वॉट, इस टाइप का नोट स्ट्रक्चर, इस टाइप के नोट्स आई हैव नेवर सीन इन अ परफ्यूम एंड दैट वॉज द रीज़न कि मैं ये लेना चाहती थी. बिकॉज मेरे कलेक्शन में ऐसा एक भी परफ्यूम नहीं है जिसमें इस टाइप के नोट्स हैं. पोमोग्रेनेट की ओपनिंग, वाओ, आई कुड नेवर इमेजिन अ परफ्यूम हैविंग पोमोग्रेनेट इन इट. एंड this just has a superb level of maturity, sexiness. This is again a bold perfume, this is a strong perfume, and it is projective. It is something which is it is screaming sexiness in a bottle for me. This one is such a beautiful woody, floral, warm, powdery kind of a fragrance, and I have fallen in love with लोटस बेस्ड फ्रेगरेंसेज. मैंने नीश परफ्यूम्स का पिंक लोटस ट्राई किया एंड उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लोटस फ्रेगरेंस कितना यूनिक है और कितना हाई एंड स्मेल करता है. एंड दिस इज़ नो एक्सेप्शन. दिस इज़ अ गॉर्जियस फ्रेगरेंस एंड फॉर द प्राइस दैट आई पेड फॉर इट, आई थिंक every drop of this perfume felt worth it. So the next perfume that I have is YSL Lieb. Now कोई भी अगर आप परफ्यूम चैनल को फॉलो करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके पास लीब ना हो, बिकॉज YSL Lieb हैज़ जस्ट सेट अ डिफरेंट स्टैंडर्ड टू परफ्यूम इंडस्ट्री. जब मैंने फर्स्ट टाइम ये बॉटल देखी थी और इसका रिव्यू देखा था एंड उसके बाद मैं रिव्यू देखती ही गई लोगों का, तो हर एक बंदा बोलता था दिस स्मेल्स एक्सपेंसिव, दिस स्मेल्स लाइक मनी, एंड आई कुड नॉट इमेजिन वॉट स्मेल्स लाइक मनी. बट नाउ I know what smells like money. This literally smells richy rich. इतना sophisticated, इतना rich fragrance है ये. This one is a beautiful white floral, citrusy, lavender based perfume. And इसमें उतनी sweetness नहीं है. It just has the right balance of floral notes, some sweet notes, and overall a very well balanced and well composed perfume. And I get the hype now around it. Like जब मैंने first time इसको लिया, इसको लगाया, then I was like, okay, I was not expecting to love lavender because lavender fragrances don't sit well on my skin. But then I used this one and I was like, opinions suddenly changed for lavender. Now lavender smells like richness to me. पहले सिर्फ calming effect होता था. पहले lavender को मैं सिर्फ एक पीसफुलनेस, कामनेस से ही रिलेट कर पाती थी. अब मैं लैवेंडर को समहाउ मनी से रिलेट कर पा रही हूँ. लाइक प्रॉस्पेरिटी, लैवेंडर स्मेल्स लाइक प्रॉस्पेरिटी टू मी नाउ. एंड YSL Lieb में लैवेंडर टॉप नोट्स में प्रेजेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट लैवेंडर प्रेजेंस है उसका. एंड लैवेंडर हैज़ अ टेंडेंसी टू मेक एनी परफ्यूम स्लाइट बिट मैस्क्यूलाइन, बट मुझे ये पर्टिकुलर परफ्यूम नहीं लगता कि इट इज़ वेरी मैस्क्यूलाइन. इट हैज़ लाइक काइंड ऑफ लाइक द राइट बैलेंस ऑफ फेमिनिटी and masculinity, but more femininity is what I can say. This is YSL Lieb. I got this, I think, from Shoppers Stop, and ये मैंने कितने का लिया था? This one was for 6300 after discount. Original price was 7300. Sorry, not from Shoppers Stop. I bought it from N Now. Sephora का India website is N Now, right? मैंने वहाँ से लिया था ये, and I got 1000 rupees of discount on this. The next perfume is from Guess.
नाउ मुझे पता है कि बहुत लोग बोलेंगे कि Guess इज़ नॉट अ हाई एंड ब्रांड एंड इट इज़ लाइक अ ड्रग स्टोर इन US एंड ऑल. आई एग्री, इट इज़ अ ड्रग स्टोर इन US, बट इंडिया में उसके प्राइसेस 5,000 6,000 ही हैं. तो यू आर इम्पोर्टिंग Guess के परफ्यूम्स, राइट? सो इट्स नॉट सस्ता. सो फॉर मी Guess इज़ ऑल्सो अ हाई एंड ब्रांड एंड आई एम गोइंग टू इंक्लूड 2 perfumes from Guess in this video. So the perfume that I have is called as Guess Woman, and this is how the perfume looks like. This is one of the most famous perfumes from Guess, and ये वाला perfume is said to be a dupe of Versace's Bright Crystal. Now मैं Versace का Bright Crystal already sniff कर चुकी हूँ. I know what the DNA is like, and I did feel that that DNA is not made for me because मेरे ऊपर वो चल नहीं रहा था. Like मेरे पास उसका एक टेस्टर था एंड आई टेस्टेड इट एंड ट्राइड इट एंड कुछ 2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं चला मेरे ऊपर, एंड आई वाज लाइक ओ गॉड, इतना महंगा परफ्यूम और 2 घंटा भी नहीं चल रहा, आई एम नेवर गोना गेट इट. सो सिंस आई केम टू नो दैट दिस इज़ अ ड्यूप ऑफ दैट, आई वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वन. इसके रिव्यूज़ ऑनलाइन मुझे डिसेंट लगे थे, तो आई वेंट फॉर इट. This is a very beautiful floral, fruity, fresh kind of a fragrance. More of like a fresh floral kind of a fragrance. स्वीटनेस थोड़ी कम है इसमें, बट फ्रूटीनेस की वजह से थोड़ा सा स्वीटनेस आता है इसमें. एंड दिस इज़ अ वेरी नोन काइंड ऑफ अ DNA टू मी. मुझे ये बहुत ऐसे यूनिक तो नहीं लग रहा, बट इट इज़ अ गुड समर परफ्यूम, इट इज़ अ गुड डे टाइम वेयर परफ्यूम, परफेक्ट ऑफिस वेयर परफ्यूम. तो उस वजह से मुझे अच्छा लगा. इसमें ना एक अलग तरीके की क्रिस्पनेस है, जैसे बिल्कुल फ्रेशली कट एप्पल में जो एकदम फ्रेशली कट एप्पल स्लाइस होता है, उसमें जैसा एक क्रिस्पनेस, टार्टनेस रहता है ना, फ्रेशनेस, इस परफ्यूम में वो सब कुछ है. इसके नोट्स कुछ इस तरीके से हैं. इट हैज़ ग्रीन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, बर्गमोट, टैंजरिन. नो मैटर, लाइक द टॉप नोट इज़ फिल्ड विद दैट crispy, fruity freshness. Then middle notes में it has magnolia, peony, freesia, lily of valley, red berries, jasmine, peach, ylang ylang. And in the base notes it has musk, cedar, amber, oak moss. I literally don't get oak moss in this. I don't know. Yeah, I don't get oak moss in this. But इसमें फ्लोरल नोट्स एंड जो फ्रूटी नोट्स हैं उसका क्रिस्पनेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. मुझे बेस नोट्स के उतने मस्क, सेडर या एम्बर, ओक मॉस, ये चारों ही उतने प्रोमिनेंटली नहीं आते. या आई एम नॉट गेटिंग दैट समहाउ. मे बी ड्राई डाउन में मुझे वो आएगा, बट वैसे इन जनरल ये बहुत यूनिक परफ्यूम नहीं है, बट दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेश, नाइस, क्रिस्प एंड एवरीडे वेयर के लिए बहुत अच्छा है. सो आई लाइक इट and I also bought it at 50% off. So I got it at a good deal. So I'm not sad about buying this one. I liked it. The next perfume is again from Guess, and this one is Guess Seductive Noir. Now ये वाला इसका MRP is 5100 and ये 75 ml की बॉटल है. मैंने इसको डिस्काउंट में 3080 रुपीज़ में ख़रीदा, एंड ये ख़रीदने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये मैंने रिसीव किया और मैंने इसको अप्लाई किया. इट इज़ सच अ मिस्टीरियस फ्रेग्रेंस, लाइक यू विल गेट द विस्प ऑफ दिस ऑल डे लॉन्ग. दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल लॉन्ग लास्टिंग पाउडरी फ्रेग्रेंस. दिस इज़ हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक. इट लुक्स वेरी मिस्टीरियस, राइट? सो ये एक बहुत ही गॉर्जियस काइंड ऑफ लाइक वेनिला, एरोमेटिक, आइरस, पाउडरी, लिपस्टिकी वाइब मेकअप परफ्यूम, लाइक मेकअप के स्मेल जैसा परफ्यूम है. एंड दिस इज़ सुपर यूनिक. इट हैज़ सम, व्हेन यू स्मेल इट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें भी मुझे थोड़े से ग्रीन नोट्स एंड फ्लोरल नोट्स मिक्स होकर आते हैं, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा मैच्योरिटी एंड स्लाइट बिट ऑफ मैस्कुलिनिटी लगती है मुझे. But when I wear it, this literally smells like boss lady. This is such a sexy, such a seductive kind of a fragrance. Perfect for nightwear, perfect for evenings, perfect when you're wearing that sexy black dress. Love this one. प्राइस के लिए दिस इज सुपर लॉन्ग लास्टिंग, सुपर फन, सुपर गुड एंड सुपर सिडक्टिव. इसके नोट के ब्रेक डाउन कुछ इस तरीके से हैं. दिस हैज सेज, बर्गमॉट, पियोनी इन द टॉप नोट्स. इट हैज आइरस, जैस्मिन, सैम्बैक, लिली ऑफ वैली इन द मिडल नोट. बेस नोट्स में इट हैज वेनिला, हेटियन, विटिवर एंड वेलवेट. दिस कॉम्पोजिशन इज अगेन अ वेरी वेरी यूनिक कॉम्पोजिशन. यार बहुत अमेजिंग है ये, और इतनी, इट लिटरली looks like a sexy black dress, and it exactly smells like a sexy black dress. So you can guess it, take a guess that how sexy this perfume is, and for this price point I think this is a steal deal. Coming to the last perfume but not the least, one of my personal favorites is from Kayali, and this one is Kayali Utopia Vanilla Coco 21.
एंड दिस पैकेजिंग इज़ सुपर्ब. मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग इतनी पसंद आई ना. इट्स लाइक रिचनेस इन अ बॉटल and the perfume is sitting right here. So this is how the perfume looks like. Look at the packaging. This is super super beautiful. It is so royal, so rich, and लगता है ना कि एकदम अमीरों वाला परफ्यूम है ये. लिटरली वैसे फीलिंग आती है. सो दिस वन इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल वाइट फ्लोरल vanillaic coconut based perfume. The coconut is in this perfume is super prominent. Like मेरे ऊपर वो coconut बहुत खिल के आता है. And इसके top notes में you have coconut, honeysuckle, pear blossom, Italian lemon. In the middle notes you have tuberose, jasmine sambac, gardenia, amberette, which is musk, mallow. Then in the base notes you have bourbon, vanilla, sandalwood, musk and patchouli. मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा इसमें honeysuckle, coconut, tuberose and patchouli आता है. So I don't know, for some reason the patchouli in this comes out very strong on me, and I don't mind that because this is not a very dirty patchouli. It is not a very green patchouli. It is very beautifully well blended patchouli. So जिसकी वजह से ये fragrance थोड़ा सा long lasting भी होता है. मैंने ये परफ्यूम लगाया था and my husband noticed it and he said that, oh my god, you're smelling so good, what are you wearing? And he usually, his own perfumes are so strong कि वो मेरे perfumes को completely दबा देता है. So him noticing this perfume was a huge compliment for me. तो मुझे बहुत मज़ा आया when he said that, you are smelling good today. I was like, yes, टारगेट अचीव्ड. लिटरली वैसे फीलिंग आई मुझे. तो ये कॉम्प्लीमेंट गेटर के टेस्ट में पास हो गया मेरे लिए. बट ओवरऑल माई वॉट आई फील इज़ ये कुछ 8,000 रुपीज़ का है. ऑफकोर्स आई डिड नॉट पे MRP फॉर इट. आई पेड अराउंड 6,500. तभी भी ये बहुत महंगा है. एंड देन इट डज़ नॉट प्रोजेक्ट रियली वेल. इट वॉज नॉट सुपर लॉन्ग लास्टिंग. एंड जब मैंने फ्रेशली लगाया तब ऑब्वियसली ये नोटिस में आ रहा था. बट आफ्टर 2 आवर्स 3 आवर्स इट वॉज नॉट दैट सिग्निफिकेंट कि मैं कुछ आई एम पुटिंग लाइक सच अ महंगा हाई एंड परफ्यूम. तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई दैट इतना महंगा हो के इफ़ द परफॉर्मेंस सक्स देन it's not worth the money, right? So I definitely want to find a dupe for this one. मैं इसकी बॉटल दोबारा खरीदने की कुव्वत नहीं रखती. एक बार ख़त्म हो गया तो I'm not going to repurchase it. But I am interested in finding a dupe for this. So that completes today's video. That were all the 7 perfumes, high-end perfumes that I purchased. Trust me, you guys, it takes a lot of patience, lot of commitment to gather that kind of funds for a high-end perfume. तो मैंने एक एक परफ्यूम को कितनी मेहनत से ख़रीदा है वो मुझे पता है. तो आई होप दैट यू अप्रिशिएट वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लीव सम कॉमेंट्स, प्लीज़ सेंड सम लव, एंड प्लीज़ सेंड सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग, हिटिंग द बेल notification, follow me on Instagram. I really want to grow this channel into a beautiful community where we can discuss perfumes and where we can discuss every budget perfume, not just high ends, every budget perfume. So help me out, please subscribe, please support, and please hit the like button. And that concludes today's video. Thank you so much for watching, and I will see you very very soon in my next video. Bye.